जो भी आगे की पढ़ाई पूरी करती है, जो भी जॉब लेती है, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर एक तरीके से मैं कहूँगा इलीगल एक्टिविटी हो जाएगा अगर आपका अफिडेविट या कोई और बनवाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यदि आपके सर्टिफिकेट में चाहे वो 10th क्लास का हो, 12th क्लास का हो या कोई और भी सर्टिफिकेट हो, उसमें आपका नेम हो सकता है या आपके फादर का नेम हो सकता है या आपका मदर का नेम हो सकता है। किसी में नेम में आपको एक लेटर का मिस्टेक हो गया है, कहीं पर नाम छूट गया है, कहीं पर स्पेस हो गया है, तो उस तरीके के जितने भी आपके डाउट्स हैं सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और यहाँ पर मैं बात करूँगा अफिडेविट को लेकर। अफिडेविट आपको किस तरीके से बनवाना चाहिए, क्या अफिडेविट लगने पर आपको नौकरी में ज्वाइनिंग में इश्यू हो सकती है, फ्यूचर में आपके जो भी गवर्नमेंट से अलाउंसेस मिलते हैं, जो भी बेनिफिट्स मिलती है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी हो गया, आपके पेरेंट्स रिलेटेड फैसिलिटीज़ हो गया, उसमें क्या इशू आ सकता है और आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी एफर्ट किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस तरीके के जो ऑथेंटिक और सही सोर्स वाली जो वीडियो बनाने में काफ़ी यहाँ पर रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड किया है। इसमें मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो 100% जेन्युइन और वैलिड रहेगा, ठीक है। तो चलिए वो दिख रहा है, ये मैं बात करूँ आपका अफिडेविट है। अफिडेविट कब बनता है, कब बनाना चाहिए। अफिडेविट देखिए, एक आपका बनता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, दूसरा जो आपका अफिडेविट बनेगा वो नोटरी से बनता है। तो नोटरी की जरूरत कब पड़ता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का अफिडेविट की जरूरत कब पड़ता है, कैसे बनवाना पड़ता है, कितना पैसा लगेगा, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है, सारी जानकारी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक कमेंट में पढ़ना चाहूँगा। सर, हर जगह मुकेश कुमार है बट फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट में मार्कशीट में मुकेश कुमार श्रीवास्तव है, कोई दिक्कत होगा। तो इनको आपको पता चल गया कि इनका जो नेम में सर नेम में दिक्कत है, सर नेम में यहाँ पे इरर हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको लिख कर समझाने की कोशिश करूँगा। ये कह रहे हैं कि हर जगह इनका जो नाम है, ठीक है, देखिए हर जगह इनका नाम है मुकेश कुमार है। क्या है इनका नाम? मुकेश कुमार। आपका भी कुछ नाम यहाँ पे हो सकता है, मुकेश हो गया, रमेश हो गया, किसी भी तरीके का आपका भी नेम यहाँ पे हो सकता है। इनका नाम मुकेश कुमार हर जगह है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनका डिग्री का मार्कशीट है उसमें इसमें एक्स्ट्रा नेम आपका इनका श्रीवास्तव जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है? तो श्रीवास्तव करके टाइटल यहाँ पे एक सर्टिफिकेट में है। इनका 10th के सर्टिफिकेट में, 12th के सर्टिफिकेट में, ठीक है, और भी आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, हर जगह यदि आपका सेम नाम है, जैसे कि मुकेश कुमार ही हैं, और सिर्फ आपका डिग्री में, जैसे कि डिग्री और आपकी ग्रेजुएशन में मिलती है, डिग्री के सर्टिफिकेट में आपका अलग से कुछ भी जुड़ गया, जैसे कि इनका सरनेम में श्रीवास्तव जुड़ गया, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। 100% आपको प्रॉब्लम होगी। जब तक आप इसको करेक्ट नहीं करवाइएगा आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है, बहुत सारे आपके गवर्नमेंट्स के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए? पहली बात कि यदि आपका जो रिजल्ट है अभी हाल ही में पब्लिश हुआ है तो सुधर सकता है, आप यूनिवर्सिटी से कंसल्ट कीजिए, अभी कोशिश कीजिए, सुधर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपका जो भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, अगर रजिस्ट्रेशन में यदि आपका सही तरीके से नेम यहाँ पर मेंशन होगा तो वो सुधर जाएगा, भले टाइम लगेगा। लेकिन दो कंडीशन, अगर आपको अर्जेंट है, जैसे कि अभी आपके पास समय नहीं है, बहुत जल्द आपको यहाँ पर कहीं देना है, तो इस सिचुएशन में आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से क्या करना चाहिए, आपको एफिडेविट बनवा लेना चाहिए। एफिडेविट कैसे बनवाइएगा लास्ट तक मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले आपका सोल्यूशन यही रहेगा कि आपको जितना जल्द हो अपने जो आपका रिलेटेड यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जाकर उसको सुधरवा लीजिए। आपका रसीद कटता है, काफ़ी आसानी से सुधर जाता है। अगर बहुत पुराना हो गया तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ रहेगा कि अगर आपका ग्रेजुएशन का रजिस्ट्रेशन में अगर नेम ऐसा ही है तो सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको भाग लो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर जगह ये आपका एक्सेप्टेबल हो जाएगा। दूसरा मैं कमेंट लेना चाहूँगा एक और कैंडिडेट्स का है। इन्होंने कहा कि सर मेरे क्लास 10th में अमन भार्गव लिखा है, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में अमन भार्गव लिखा हुआ है। इनका हाँ, इनमें एक देखिए, इनमें माइनर मिस्टेक है। इनमें कह रहा है कि इनके सारे सर्टिफिकेट में जो है भार्गव में थोड़ा सा डिफरेंट है कि BHRGAV भार्गव लिखा गया है, ठीक है। और दूसरे सर्टिफिकेट में कह रहे हैं कि इनका जो नाम है VHARGAV, ये भार्गव हो गया, ये भी ही है। तो मतलब इनका जो चेंजिंग हुआ क्या, एच के बाद देखिए एक्स्ट्रा एक लेटर यहाँ पे ए ऐड हो गया है। इनका 10th में ये वाला था, 10th में आपका ये था, और 10th के बाद बाकी में ये वाला आपका नेम हो चुका है। तो देखिए ये बहुत बड़ा गलती है। 10th में जैसा आपका सर्टिफिकेट में जिस लेटर में आपका नाम है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो भार्गव में ए नहीं है, तो आपको हर सर्टिफिकेट में वो 12th हो गया,
वो आपका ग्रेजुएशन हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, जितने भी आपके आईडी प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जितने भी आपके गवर्नमेंट्स के इशू द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सब में आपका सेम तरीके से 10th के अकॉर्डिंग ही आपका नेम का लेटर होना चाहिए। अगर इसमें एक लेटर का भी मिस्टेक होता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, 100% प्रॉब्लम होगी। तो ये तो देखिए, अगर इनका अगर 10th का सर्टिफिकेट में करेक्शन कराना काफ़ी मतलब काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन रहता है। तो ये भी इनका अगर मैं बात कहूँ तो इनका एक ही यही सोल्यूशन रहेगा कि इनको भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट करवा लेना चाहिए। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि किस बोर्ड से है। अगर ये बिहार बोर्ड से हैं या अपने कोई भी स्टेट बोर्ड से हैं या CBSE से हैं, ठीक है, तो हर बोर्ड का अपना नेम करेक्शन का रूल अलग अलग होता है। तो पहले मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को जाकर अपने बोर्ड ऑफिस से सुधरवाने का प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं सुधर पाता है तब आपका लास्ट जो विकल्प होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट होगा। एफिडेविट आपको नोटरी वाला नहीं करवाना है। नोटरी वाला जो एफिडेविट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ध्यान देना है। नोटरी वाला 100-200 के आसपास से बन जाता है, लेकिन ये कहीं भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, आपको फिर से बनवाना पड़ेगा, आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ही बनवाना होगा। तो ठीक है। तीसरा कमेंट मैं आप लोगों को और पढ़ रहा हूँ कि सर मेरे लड़के की मार्केट नहीं, ये मार्कशीट लिखना चाहते हैं लेकिन मार्केट लिख दिए हैं। माता जी का नाम अंची देवी है। इनका देखिए मदर्स नेम इशू आ रहा है, जैसे कि कह रहे हैं कि इनका माता का नाम जो है, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से रिलेट कर पाए, आप अपना भी सेम सिचुएशन होगा आप रिलेट कर पाइएगा। इनका सर्टिफिकेट में नाम ये अंची देवी है, ठीक है। अब उनका लड़का के नाम में ये है, ये बॉय के, इनके लड़के के नाम में ये वाला नाम है माता जी का। लड़की में इनका नाम जो है वो चेंज हो गया है, मतलब लड़की के नाम, लड़की के जो उनका सर्टिफिकेट का नाम है उसमें सैनी कर दिए हैं। क्या हो गया है? सैनी। देखिए दो चीज़, जैसे कि कोई पेरेंट्स हैं, इन्होंने बताया है कि इनके एक लड़के का सर्टिफिकेट है, एक लड़की का सर्टिफिकेट है। उनके माता जी का नाम लड़का का अंची देवी हो गया है और लड़की के उनके सर्टिफिकेट में सैनी हो गया, मतलब लड़की में ये टाइटल चेंज हो गया है, लड़का में देवी है और लड़की में सैनी है। तो इससे क्या इशू होगा? इससे इशू कोई नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पर्सन है। अगर लड़का अपना अंची देवी के नाम से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इशू करवाता है, उस तरीके से बनवाता है, तो कोई इशू नहीं होगी। लड़की अपना इस नाम से बनवाती है, इस तरीके से जो भी आगे की पढ़ाई पूरी करती है, जो भी जॉब वॉब लेती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस एक चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर इनका फ्यूचर में किसी प्रकार का जॉब होता है या कोई भी गवर्नमेंट के बेनिफिट जो इनके थ्रू मिलेगा, तो इनके मदर का नाम ऐसा ही होना चाहिए। मदर का जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो देवी होगा या यहाँ पर सैनी होगा। उस टाइम भी एफिडेविट से काम चल जाता है, कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लड़के का नाम सारे सर्टिफिकेट में एक समान नाम दीजिएगा। जैसे कि अगर ये मान लीजिए लड़का का सर्टिफिकेट में अंची देवी है तो उनके सारे सर्टिफिकेट में अंची देवी देना होगा। लड़की के नाम में आपका अंची सैनी है तो इनके सारे सर्टिफिकेट में अंची सैनी ही देना होगा, ठीक है। मतलब इनका 10th में भी यही नाम रहेगा, 12th में भी यही नाम रहेगा, ग्रेजुएशन में जो भी हायर एजुकेशन आप करेंगे, ग्रेजुएशन करिएगा, मास्टर करिएगा, जो भी आप टेक्निकल कोर्स करेंगे, सब में सेम ही आपको नेम देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने समझा कि मैंने क्या क्या बताया। अब देखिए यहाँ पे बात करूँगा अफिडेविट को लेकर कि अफिडेविट कैसे बनता है। फर्स्ट क्लास अफिडेविट जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो सिविल कोर्ट है वहाँ से जाइएगा, जो कार्यपालक दंडाधिकारी होते हैं उनके द्वारा बनाना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले कोई एडवोकेट को हायर करना होगा, एडवोकेट से आप संपर्क कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बता एडवोकेट संपर्क करके बताना है कि हमको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से इस चीज़ के रिगार्डिंग एक एफिडेविट बनवाना है। तो एफिडेविट वो आपको एक पत्र पर, जैसे कि एक लेटर पर आपको टाइपिंग करके बता देंगे ये चीज़ लिखवाना है, आप लिखवा कर आइए या उनके थ्रू भी लिखवा सकते हैं, जो भी चीज़ें होती है आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका एक एफिडेविट का यहाँ पर लेटर बन गया। ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहले एडवोकेट है, ये पहले वेरीफाई करेंगे, साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये इस पर जो आपका कोर्ट का टिकट चढ़ता है, बिहार में अभी आपका 140 रुपये, जैसे कि अभी तो 140 125 इसी के आसपास टिकट लगता है, कहीं कहीं ये बैरी हो सकता है, ये बढ़ता घटता रहता है। देखिए कि बिहार में बात करो अभी आपका 125 रुपये का लगभग यहाँ पे टिकट साटा जाता है। जो टिकट है ये आपको एडवोकेट ही साटेंगे। उसके बाद उनका अपना खर्चा होगा, जो उनकी फ़ी होगी वो लगेगी, और उसके बाद कोई आपका फ़ी नहीं देना पड़ता है। लगभग मैं कहूँ तो ये जो आपका एफिडेविट होता है ये फर्स्ट टर्म मजिस्ट्रेट का 300 से लेकर 400 के बीच में बन जाता है। मतलब 300-400 रुपये खर्च लगता है, वो खर्च लगता है जो इनका वकील का चार्ज होता है, ये सब जोड़ के। जैसे कि 125 रुपये का टिकट हुआ, इसमें अपना 200 रुपये रख लेंगे, बोलेंगे कि हाँ मुझे 325 रुपये देना पड़ेगा, तब मैं एफिडेविट आपको जारी करवा दूंगा, ठीक है। एफिडेविट आप अपने से जाकर जारी करवाइएगा। आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने आपको समक्ष वहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, उनको अपनी बातें बतानी पड़ती है, सिग्नेचर होगा। ऐसा नहीं कि आपका एफिडेविट है आपका भाई जारी करवाएगा, बिल्कुल गलत है, ये इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका एफिडेविट है, आपको वहाँ पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होकर वहाँ पर सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर करके आपको ये अपना एफिडेविट बनवाना होगा, तभी वैलिड रहेगा। तो फ्यूचर में आपको बहुत
तरीके से आप फंस जाइएगा। बहुत बड़ा ये आपका एक तरीके से मैं कहूँगा इलीगल एक्टिविटी हो जाएगा अगर आपका अफिडेविट कोई और बनवाता है, आपके नाम पे कोई और बनवाता है, तो ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप अफिडेविट बनवा सकते हैं। तो आई होप आपका सर्टिफिकेट संबंधित जो भी डाउट था मैंने क्लियर कर दिया। इसके रिगार्डिंग कोई और भी क्वेरी हो सकती है, थोड़ी सी सिमिलरिटी हो, थोड़ी डिफरेंट हो, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।